क्या महंगाई भत्ता यानी डीए केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में मर्ज हो जाएगा? ये सवाल बीते कई हफ्तों से तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, न्यूज पोर्टल्स पर घूम रहा है। इसके अलावा बीते दिनों सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की। इस बढ़ोतरी के बाद अब कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 53% हो गया है। इसी के साथ केंद्रीय कर्मचारियों के मन में अन्य भत्तों में बढ़ोतरी को लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। दरअसल पिछली बार बढ़ोतरी की गई थी तब भत्ता 50% हो गया था। इसके बाद सरकार ने कई अन्य भत्तों में भी बढ़ोतरी की। इस वजह से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी में भी बड़ा इजाफा हुआ था। महंगाई भत्ता अब 53% होने के बाद सवाल है कि क्या सरकार पिछली बार की तरह इस बार भी अन्य भत्तों में बढ़ोतरी करेगी या नहीं। तो आइए इसके बारे में विस्तार से जानकारी ले लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी का स्पेशल शो मनी टॉक और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले बेसिक सैलरी में डीए मर्ज होगा या नहीं, इस मामले पर सरकार का क्या कहना है, इससे कहानी की शुरुआत करते हैं। एनडीटीवी प्रॉफिट की रिपोर्ट के अनुसार एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट की ओर से जारी एक ज्ञापन के मुताबिक पिछले हफ्ते केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए घोषित महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बाद कहा गया कि कर्मचारियों का डीए उनके मूल वेतन में मर्ज नहीं होगा। इस ज्ञापन में कहा गया है कि डीए वेतन का एक अलग एलिमेंट बना रहेगा और इसे मूल वेतन के दायरे में आने वाले वेतन के रूप में नहीं माना जाए। यानी सरकारी कर्मचारियों को जोर का झटका लगा है। अगला सवाल आपके मन में यह आ रहा होगा कि अगर बेसिक सैलरी में डीए मर्ज हो जाता तो क्या होता। बता दें, अगर मूल वेतन में डीए का विलय किया जाता तो दूसरे भत्तों में भी बदलाव होता, जैसे एचआरए और ट्रैवल अलाउंसेस। अब अगला सवाल उठता है कि ये बहस शुरू कहां से हुई और आखिर क्यों ये बहस का मुद्दा बना। तो चलिए इस कहानी से भी रूबरू हो जाइए। दरअसल 5वें वेतन आयोग, जिसकी सिफारिशें 1996 से 2006 तक लागू थी, इसने 50% की सीमा पार करने पर महंगाई भत्ते को मूल वेतन में विलय यानी मर्ज करने की सिफारिश की। लेकिन 6ठे वेतन आयोग ने इस सिफारिश को रद्द कर दिया था। हालांकि कई कर्मचारी यूनियन लंबे समय से इस बात की मांग करते आ रहे हैं कि जब महंगाई भत्ता 50% को पार कर जाएगा तो इसे बेसिक पे के साथ विलय यानी मर्ज कर दिया जाए। कई रिपोर्ट्स में ऐसा माना भी जा रहा था कि जुलाई 2024 से ऐसा हो भी जाएगा, क्योंकि डीए 50% को पार कर जाएगा। अगर ऐसा होता तो भत्तों की कैलकुलेशन नए बेसिक पे पर होती। इससे दूसरे भत्ते जैसे कि एचआरए, टीए, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल सब्सिडी, ये सब भी अपने आप 25% तक बढ़ जाते। अगर ऐसा होता तो महंगाई भत्ता फिर से जीरो से शुरू होता, लेकिन अफसोस ये हो न सका। लेकिन अब कई कर्मचारी संगठन और फेडरेशन का मानना है कि 8वें वेतन आयोग के आने से स्थिति में सुधार हुआ। अब 8वें वेतन आयोग वाला मामला क्या है, आसान भाषा में समझिए। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के प्रमुख शिव गोपाल मिश्रा को उम्मीद है कि 8वां वेतन आयोग ये सिफारिश करेगा कि डीए 50% से ज्यादा होने पर मूल वेतन बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि 7 वेतन आयोग ने इसका प्रस्ताव रखा था, यानी 7वें वेतन आयोग में इसका प्रस्ताव रखा गया था। बाद में इसे केंद्र ने मंजूरी नहीं दी। हम निश्चित तौर पर 8वें वेतन आयोग के सामने इस मांग को उठाएंगे। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को 16 अक्टूबर को हुई कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल गई। ये बढ़ोतरी 1 जुलाई 2024 से लागू हो गई है। डीए के साथ पेंशनर्स का भी डीआर भी 3% बढ़ाया गया। अब हमने आपको बेसिक सैलरी में डीए मर्ज होगा या नहीं, इस पर सरकार की बात और सरकारी संगठनों की मांग बता। आपको हमारी ये डिटेल रिपोर्ट कैसे लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह देश, दुनिया, बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत हिंदी।